प्रेस क्लब अयोध्या में विश्व सनातन कल्याण संघ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा अयोध्यावासी ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहा और सनातन के बारे में विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया। महादेव बाबा ने ये भी कहा कि संघीय शक्ति कलयुग है और जिहादियों से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा अयोध्यावासी ने संगठन के विस्तार की जानकारी दिया और संगठन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जोड़ा व कई पदाधिकारी भी नियुक्त किया। संगठन को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत द्विवेदी ने सरकार से मांग किया कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे व गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जल्द से जल्द रुकवाने की मांग किया और कहा कि यदि भारत सरकार 15 मिनट के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दे तो हम बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा देंगे। संगठन के कई पदाधिकारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे तन मन धन से संगठन के कार्यकर्ता तैयार हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में अलग अलग प्रदेशों से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा संगठन सदैव सनातन धर्म की लड़ाई लड़ता चला आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। हमारा संगठन देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य कर रहा है। मठ मंदिरों की सुरक्षा करना, हिंदू राष्ट्र के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहना जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता। सभा का समापन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा अयोध्यावासी ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे, हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल, हिंदूवादी गायक संदीप आचार्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट प्रभाकर तिवारी, प्रदेश सचिव पिंटू पंडित, आकृति अग्रहरी, सत्य प्रकाश पांडे, अंतिम पाठक, जिला अध्यक्ष अमेठी, प्रदेश सचिव कांतेश शर्मा, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष सिकंदर कुमार व साध्वी प्रतिभा उपस्थित रहीं। आप बताइए। आप सभी को जय श्री राम। आकृति अग्रहरी, मैं सुल्तानपुर कालीपुर से हूँ और इस विश्व सनातन धर्म के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी हिंदू एक होना है। हमें न बंटना है, न कटना है, न छटना है। हम जाति जाति में जो बट गए हैं सभी को एक करके इकट्ठा करके रखना है और इसी प्रकार जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही हम कभी बांग्लादेश से कटते रहेंगे, कभी पाकिस्तान से कटते रहे, अफगानिस्तान से कटते रहे, ईरान से कटते रहे, अनेकों देशों से हम कटते रहे और कट करके आज हम लोग इतने कम राज्य में हो गए हैं कि हमारा अगर एक परिवार हिंदू अगर एक परिवार है तो हम 10 मुसलमानों के बीच में नहीं रह सकते और ख़ास करके लड़कियों और महिलाओं को हालत तो बहुत ही बेकार है। ये लव जिहाद के चक्कर में इस तरीके से फंस जाती हैं कि इनका घर परिवार नात रिश्तेदार सब कुछ उजड़ जाता है। ये बेवजह बलि का बकरा बनाई जाती है। इनको कहीं भी जो जिहादी हैं ये कहीं भी इनके अंदर इंसानियत 1% नहीं रह गया है। ये केवल अपने लिए ही जीते हैं। 70-72 हूरों के लिए ये अपने आप को ब्लास्ट कर सकते हैं। 72 हूरों के लिए किसी का कत्ल कर सकते हैं। 72 हूरों के पाने के लिए ये किसी भी बच्चियों का बलात्कार कर सकते हैं। 72 हूर को पाने के लिए किसी भी मंदिर को ब्लास्ट भी कर सकते हैं। इनमें इतनी 72 हूर और कट्टर इस्लामपंथी इनके अंदर पनप चुका है। ये इस्लाम धर्म नहीं है। धर्म कभी किसी का ये नहीं सिखाता कि किसी की हत्या करें, किसी का बलात्कार करिए या किसी का शोषण करिए, लेकिन ये एक ऐसा निरपेक्ष ऐसा जंतु है, ये इसको कहते हैं ना जीव जंतु बोलना भी व्यर्थ है, बेकार है। इनसे अच्छे तो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जोक से भी बुरे बदतर है। ये हड्डियाँ के साथ साथ में खून तो चूसते ही हैं, साथ में हड्डियाँ भी चूस लेते हैं। इसलिए हम सभी को कहेंगे कि हर एक हिंदू एक है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो ठाकुर है, ना वो पंडित है, सिर्फ वो हिंदू है। जय श्री राम।
वाला हूँ और सत्य सनातन धर्म प्रचारक के रूप में कार्य करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को कोटि सा साधुवाद देता हूँ कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में आज आप भी यह जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की विरासत को लेकर आगे बढ़ना और उसका कवरेज करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से साधुवाद। और विश्व कल्याण सनातन संघ का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अजय दद्दा जी और इसके संरक्षक परम पूज्य अयोध्या के जाने माने संत शिरोमणि जिन्हें मैं कहूँगा हिंदुत्व के पुरोधा पूज्य श्री राजू दास जी महाराज इसके संरक्षक हैं। और इस कार्यक्रम में आज मैं भी सम्मिलित हुआ जिसमें कार्यकर्ताओं को कि अब कैसे हमें विश्व सनातन कल्याण संघ के साथ जुड़कर और विश्व मानवता को सुरक्षित एवं संरक्षित करना है, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करना है, जीवों के प्रति प्रेम रखना है और जिहाद और फतवे के खिलाफ खुलकर आंदोलन करना है। भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की परंपरा को लेकर अब भारतवासियों को भारत के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और कैसे जो घटना बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटित हो रही है, जो घटना पाकिस्तान में और अन्य देशों में घटित हो रही है, वह घटना भारत में ना उतरने पाए, इसके लिए अब हमें एकजुटता से कार्य करना होगा। और एक स्लोगन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, तो मैं मानता हूं कब हिंदुओं को इस मंत्र को धारण करना होगा कि अब न हिंदू बटेगा न हिंदू कटेगा, बल्कि अब हिंदू डटकर मुकाबला करेगा। जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत के खिलाफ बात करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलनरत होगा। और इन्हीं सारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आज हमारे अजय दद्दा ने सम्मेलन कार्यकर्ताओं का रखा जिसमें तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से पधारे हुए हैं, जगह जगह क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से भी हमारे भाई साहब पधारे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आदरणीय मैं दद्दा जो मेरे साथ में बैठे हैं दुबे जी, आपका नाम मैं जी हाँ सत्यदेव दुबे जी, संतोष दुबे जी, जिनकी बड़ी भूमिका जो है राम जन्मभूमि में रही। और हम हमेशा देखते रहते हैं कि कैसे आप हमेशा आंदोलनरत रहते हैं। आप सभी विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ सामूहिक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे मानवता को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए। विश्व कल्याण जो ये मंच है उसके माध्यम से, विश्व सनातन कल्याण मंच है, इसके माध्यम से विश्व मानवता को कैसे सुरक्षित किया जाए, अपने अपने अधिकारों को पहचान कर उनके लिए कैसे अब हिंदू आंदोलनरत हो। चूंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है, अगर आप स्वतः को नहीं पहचान पाए तो बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में भी उपस्थित होगा। ठीक, आज सनातन धर्म का ये जो कार्यक्रम अयोध्या प्रेस क्लब में चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? विश्व सनातन कल्याण संघ का जो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, यही हम कहना चाहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अब ना बटना है ना कटना है। बहुत सह लिया, अब सहन शक्ति जो है जवाब दे गई है, अब पर उत्तर देने का समय आ गया है। यदि लोगों ने अपने अंदर सुधार ना किया, हमारे विधर्मियों ने, हमारे विरोधियों ने, तो उन्हें हम उत्तर देंगे विश्व सनातन कल्याण संघ के द्वारा। ठीक, अयोध्या प्रेस क्लब में विश्व सनातन धर्म का ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और आप अयोध्या मंदिर विवाद से लेकर जुड़े हुए हैं और आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि असंगठित व्यक्ति सदैव सताया जाता है, मारा जाता है, दबाया जाता है। हिंदू समाज सदैव इसकी परिभाषा को पूर्ण करता है कि वो असंगठित रहा। और इसके पीछे जो पॉलिटिशियन ग्रुप है, राजनीतिक जो दल हैं, उन्होंने हिंदू समाज में जो जहर घोला था, इसके कारण ये सब चल रहा था। अब हिंदू समाज को ये एहसास होने लगा है कि हम अगर अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर रहे तो हम चाहे जितना चीख लें, चिल्ला लें, हम बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाने आएगा। और ईश्वर भी तभी मदद करते हैं, एक नियम है कि प्रभु तब मदद करता है जब आप अपनी दृढ़ता और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो वो समय आ गया है कि हम बांग्लादेश में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, अब तो अपने देश के कई राज्यों में हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। कोई पक्ष और विपक्ष का जरा बहुत गौर से देखिए तो एक आदित्यनाथ जी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को,
तो भारत का प्रधानमंत्री भी मौन बैठा हुआ है, गृह मंत्री भी मौन है। विपक्ष तो चाहता है कि यह देश मिट जाए, सारे के सारे बंदे एक काम में लगे। एक व्यक्ति है जो हिंदू प्रेम में सारी गालियां विरोधियों की सुन रहा है, वो केवल योगी आदित्यनाथ, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री। वो उनके लिए ये बात चरितार्थ है कि हिंदू हित की बात जो पहले से करते आ रहे हैं, वो आज उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर धर्म सापेक्षता की बात कर रहे हैं। ये बड़ा विषय, हिंदू समाज को आज यही संदेश है कि अब बचाओ बचाओ कहने से काम नहीं चलेगा। अब हम चिल्लाते रहेंगे और वो मारते रहेंगे। अब हमें सरकार को संदेश देना है कि आप निर्णय लीजिए कि आप क्या करेंगे बांग्लादेश के साथ, क्या करेंगे जिहादियों के साथ, क्या करेंगे दुराचारियों और बलात्कारियों के साथ। कब तक वो वैसे पलते रहेंगे? कब तक यहाँ रावण और विभीषण बताने वाले लोग सदन में बैठकर दलित 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 चिल्लाते रहेंगे और बांग्लादेश में मरने वाले 70% दलित हैं। अंत में मायावती का भी धैर्य जवाब दे गया और उनको भी बोल देना पड़ा। इसलिए यह संदेश है कि पूरा हिंदू समाज संगठित हो और जिहादियों को उनकी भाषा में जवाब दे, और हमारे देश की सरकार को भी जागरूक होकर के, कान खोलकर, आंख खोलकर आतताइयों को अन्यायिना हन्यात पुण्यम, इन अन्यायियों को मारना चाहिए। जिनका वोट नहीं मिलता उनको आप राशन बांटते हो, जिनका वोट नहीं मिलता उनको आप आवास देते हो। तो सरकार को इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदू समाज के लिए उनको काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा करनी होगी। मणिपुर मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? मणिपुर में जो हुआ एक्शन का रिएक्शन हुआ। मणिपुर में आप हिंदुओं को मारेंगे तो आप बच जाएंगे? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप मारेंगे तो एक बात जान लीजिए, गाध इतने मन चिंता व्यापी है।